तो यार आज हम फिर एक बार बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा ऑसम और अमेजिंग अपडेट्स के बारे में जिनको सुनकर तुम्हें काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना वरना तुम बहुत सारी अपडेट्स को मिस कर दोगे और बाद में मुझसे कहोगे कि ड्रैगो एक्स ये तो यार सियावा हो गया। इसी के साथ गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि यहीं पर आपको सारी अपडेट्स बिल्कुल पहले पता चल जाएगी जिससे आप अपने फेवरेट शोज को कभी भी मिस नहीं करोगे। तो चलो वीडियो के अंदर। तो हम पहली बात करेंगे थोड़ी छोटी मोटी अपडेट्स के बारे में जो है टीन टाइटंस ट्रबल इन टोक्यो की मूवी कार्टून नेटवर्क पर आने वाली है इस संडे सुबह के 11:30 बजे, तो आप देखकर एंजॉय कर सकते हो। इसके बाद ड्रैगन बॉल सुपर के नए एपिसोड्स कार्टून नेटवर्क पर आने वाले हैं इस संडे दोपहर के 1 बजे, तो आप उसे भी देख सकते हो। और इसका नाम मैंने फाइनल काउंटडाउन इसीलिए रखा है क्योंकि अब ये ड्रैगन बॉल सुपर के आखिरी कुछ एपिसोड्स होने वाले हैं, तो देखकर एंजॉय कर लेना। हमारी अगली अपडेट होने वाली है डीमन स्लेयर के हिंदी डब एपिसोड के बारे में और उसका हम छोटा सा रिव्यू करेंगे। और अगर आप चौंक चुके हो कि डीमन स्लेयर का हिंदी डब कहां पर आया तो मैं पहले ही बता देता हूं, ये क्रंची रोल पर अवेलेबल है। क्रंची रोल पर डीमन स्लेयर म्यूगन ट्रेन आर्क एपिसोड नंबर 1 अब हिंदी में अवेलेबल हो चुका है, तो आप उसे देखकर एंजॉय कर सकते हो। मैंने जो कल वीडियो डाली थी ना उसके बाद ही इन्होंने एपिसोड को लॉन्च किया था, तो उसके बाद मैंने कल रात को ही एपिसोड देखा एंड आई हैव टू से मुझे बहुत कुछ कहना है उसके बारे में, तो चलो बात करते हैं। तो पहली सीन जो होती है रेस्टोरेंट वाली, वहाँ पर मुझे वॉइस एक्चुअली काफ़ी अच्छी लगी, यानी कि जो नूडल्स बनाता रहता है उसकी हिंदी डबिंग जो थी वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट थी। अब हम बात करते हैं रेंगोकू की वॉइस के ऊपर। तो देखो रेंगोकू की वॉइस मुझे इतनी खास लगी नहीं क्योंकि जब वो खाना खाता है, वो पहला इंप्रेशन जब हमको रेंगोकू का मिलता है, वो जब जापानीज़ में खाना खाकर युमाई युमाई ऐसे कहता है ना, तो भाई वो सुनकर ही तुमको पता चलता है कि बंदे को एक्चुअली खाना खाना कितना पसंद है और वो इमोशन कन्वे हो जाता है। पर यहाँ पर हिंदी डब में वो शायद से कुछ अच्छा है या बढ़िया कह रहा था, बट उसके पीछे वो फीलिंग मुझे नज़र नहीं आ रही थी। यानी कि भाई वो बस बोल रहा है अच्छा है, बट वो फील नहीं हो रहा कि बंदे को एक्चुअली अच्छा लग रहा है या सिर्फ वो बोल रहा है, तो दैट वाज अ प्रॉब्लम। और साथ ही साथ मुझे रेंगोकू की वॉइस में एक और प्रॉब्लम लगी कि रेंगोकू इज समवन जिसकी वॉइस के अंदर एक अलग पर्सनैलिटी आनी चाहिए। यानी कि भाई वो आग का हाशिरा है, तो लिटरली वो मैचोनेस उसके अंदर होनी चाहिए थी, बट फॉर सम रीज़न दैट हिंदी वॉइस वॉज मिसिंग इट। तो मैं ये नहीं कह रहा हिंदी वॉइस बुरी थी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छी भी थी, it was just very average, it was just in the middle, so it was just okay। तो इसके बाद जो ओल्ड लेडी और उसकी ग्रैंड डॉटर का सीन आता है, वहाँ पर दोनों की वॉइस आई गेस ओके ही थी, अच्छी थी, तो मुझे वहाँ पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है। पर मेरी मेन कंप्लेंट्स आती है रिएक्शंस में, यानी कि जब लोगों ने रिएक्ट किया है इस पूरे एपिसोड में, तो भाई क्या ही रिएक्ट किया है। तो पहला रिएक्शन सीन आता है जब वो टिकट वाला रेंगोकू को बोलता है कि म्यूगन ट्रेन की कंस्ट्रक्शन उस साइड पर हो रही है, तो रेंगोकू वो बात सुनता है और ऐसी चलती ट्रेन से कूद जाता है। तो वो जब कूदता है तो वो टिकट वाले का रिएक्शन मुझे बहुत अनकन्विंसिंग लगा, यानी कि वो ऐसे ही रिएक्ट करता है, अरे अरे कूद गया बे, मतलब ऐसे कौन रिएक्ट करता है यार। यानी कि तुम्हारे सामने चलती ट्रेन में कोई कूद जाएगा, तुम भाई गला फाड़ के अरे भाई मतलब समझ रहे हो ना कैसे चिल्लाओगे। तो वहीं पर हिंदी डब वाली रिएक्शन मुझे बहुत अजीब सी लगी। फिर मैंने सोचा कि बाकी डब्स में भी ऐसे ही रिएक्ट किया होगा, तो मैंने इंग्लिश डब और जापानीज डब में भी देखा क्योंकि क्रंची रोल पर तीनों की लैंग्वेजेस में अवेलेबल थी, ऊपर से फ्रेंच में भी अवेलेबल थी फॉर सम रीज़न, पर मैंने जापानीज और इंग्लिश में ही देख लिया और वहाँ पर बंदा एक्चुअली रिएक्ट करता है। पर हिंदी डब में द रिएक्शन वाज लैकलस्टर। इसके बाद जब रेंगोकू के साथ और एक लड़का होता है जो उसको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता है, तो प्लेटफॉर्म पर जब वो ओल्ड लेडी और उसकी ग्रैंड डॉटर से इतने सारे बॉक्सेस खरीद लेता है खाने के, तो उसका भी एक छोटा सा रिएक्शन होता है कि भाई इतना खाएगा, इतना ले लिया। तो वो रिएक्शन भी अजीब सा था, मतलब वो उस बंदे का भी और उसके साथ एक कौवा रहता है, दोनों का रिएक्शन मुझे ठीक नहीं लगा। सो दैट वाज जस्ट इट वाज नॉट गुड। उसके बाद जो डीमन आता है, डीमन की वॉइस बहुत परफेक्ट थी। अब काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर तुम ऐसे भारी आवाज़ कर दोगे तो लोगों को लगता है कि वाह क्या आवाज़ है, पर ऐसा नहीं होता। भले ही डीमन की वॉइस बाहरी थी, पर जो भाई वो जिस हिसाब से बातें कर रहा था,
भाई दैट वाज सो डैम गुड। यानी कि भाई वो लिटरली ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी मार देगा यहीं पर। यानी कि वो डीमन एक्चुअली डीमन लग रहा था, भले ही उसकी वॉइस एकदम भारी हो, पर जिस तरह से वो इमोशनली उस बातों को, सेंटेंसेस को फ्रेम कर रहा था ना, दैट फेल्ट लाइक अ ट्रू डीमन। तो भाई वो सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बट अगेन रिएक्शंस फेल्ट स्लॉपी। यानी कि जब डीमन एक लड़के को कंस्ट्रक्शन साइट पर ऐसे पकड़कर ऑलमोस्ट मार देने वाला होता है, तो कंस्ट्रक्शन वाले दूसरे लोग भी अजीब सा ही रिएक्ट करते हैं, अरे ये तो इसको मार देगा, अरे हमें बचाओ। अरे मतलब भाई नहीं यार, तुम्हारे सामने डीमन है, तुम्हारी फट के उधर 4 हो जानी चाहिए। पर यार यहाँ पर डबिंग, जो रिएक्शन वाली डबिंग थी, दैट वॉज नॉट गुड मैन। इसके बाद जब आती है एपिसोड की एंड हो जाती है, इट वॉज गुड, ऑल राइट। रेंगो को डीमन को मारता है, वो वाली डबिंग काफ़ी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। और इसके बाद एपिसोड एंड हो जाता है एंड हमें मेन कैरेक्टर्स जो कि तांजीरो, जेनित्सु और इनोस्के मिलते हैं। एंड यार नहीं, Tanjiro doesn't sound like Tanjiro. Zenitsu doesn't sound like Zenitsu. इनोस्के वॉज ओके, बट यार तांजीरो और जेनित्सु को तुम कैसे ऐसे कर सकते हो यार। यानी कि जेनित्सु की वॉइस एक डरे हुए बच्चे जैसी होनी चाहिए थी, यहाँ पर कुछ और ही है वो। यानी कि अगर तुम जेनित्सु की वॉइस का एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो वो माय हीरो एकेडेमिया की डेकू की इंग्लिश डब जैसी होनी चाहिए थी। अगर इसको साई लैरी डब करता तो दैट वुड हैव बीन गुड, बट यहाँ पर जेनित्सु डजंट साउंड लाइक जेनित्सु और मुझे नहीं पसंद आया। और तांजीरो मतलब ठीक ही है और इनोस्के भी लाइक ओके ही है, बट यार जेनित्सु को तुमने कैसे रूइन कर दिया यार। पर ये बस एक प्रीव्यू दिखाया था उन्होंने 30 सेकंड का, तो मैं ज़्यादा जज नहीं करूँगा। अगला एपिसोड जब आएगा तब जेनित्सु के ऊपर मैं प्रॉपरली देखूंगा, बट इस बार सिर्फ सुनकर जेनित्सु को मुझे नहीं पसंद आया यार, जेनित्सु नहीं पसंद आया। तो ओवरऑल अगर मैं डबिंग की बात करूँ तो डबिंग वॉज जस्ट ऑल राइट। पर अगर मैं किसी चीज़ की तारीफ करूँगा तो इसकी स्क्रिप्टिंग और डबिंग क्वालिटी के बारे में। तो जिसने भी इसकी स्क्रिप्ट लिखी है ना भाई, उसकी पगार तुम बढ़ा दो, उसको मेरी तरफ से काजू की कतरी एक्स्ट्रा खिला दो, या फिर उसका एड्रेस मुझे बता दो, मैं खुद जाऊँगा और उसको काजू कतरी खिला दूंगा। क्योंकि भाई जो स्क्रिप्टिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। यानी कि काफ़ी लोग स्क्रिप्टिंग को काइंड ऑफ निगलेक्ट कर देते हैं, पर एक स्क्रिप्टिंग एक एनिमे या फिर एक सीरीज़ को बहुत हद तक सेव कर सकती है। यानी कि इसकी स्क्रिप्टिंग अगर इतनी अच्छी नहीं होती तो भाई ये जो मैंने बातें की बताई है ना, वो तुम्हारे सामने और गंदी तरह से हाईलाइट हो जाती है और तुमको एपिसोड एकदम बेकार लगता। बट जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स रखे, रिएक्शंस इतने खास नहीं रखे, वो तो मैं एक्चुअली बहुत नेट पिकिंग कर रहा हूँ, मुझे इतनी नेट पिकिंग करनी भी नहीं चाहिए। पर अगर स्क्रिप्टिंग अच्छी नहीं होती इसकी, तो जो मिसमैच की मैं बात कर रहा हूँ, कैरेक्टर्स साउंड नहीं कर रहे प्रॉपरली, वो सब मैं बात कर रहा हूँ, तो दैट वुड हैव रूइंड एवरी सिंगल थिंग और ये पूरा एपिसोड एकदम फ्लॉप हो जाता। पर इसकी स्क्रिप्टिंग इतनी अच्छी थी ना, इसने इसके बुरे पार्ट्स को भी एकदम अच्छे से हाईलाइट कर दिया और इस एपिसोड को एकदम अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। सो दैट वाज रियली गुड। तो इसकी स्क्रिप्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी एंड द स्क्रिप्टिंग इज़ वेरी अंडररेटेड एक्चुअली। स्क्रिप्टिंग बहुत बढ़िया थी एंड डबिंग क्वालिटी भाई ऑब्वियसली बहुत अच्छी थी। सो अगर मैं हिंदी डब की बात करूँ तो इट वॉज जस्ट एवरेज। यानी कि अच्छी भी नहीं थी, बुरी भी नहीं थी, इट वॉज जस्ट वेरी एवरेज। यानी कि नॉट इवन अबव एवरेज, जस्ट वेरी एवरेज, बट इट वॉज गुड। यानी कि मैं पूरा इसको जज नहीं करूँगा क्योंकि बस एक ही एपिसोड आया है और एक ही एपिसोड के बेसिस पर हमें इतना बोलना नहीं चाहिए। बट आगे के एपिसोड्स में हम इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ड्रैगन बॉल सुपर में भी हो रहा था। आगे के एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे बन रहे थे। सो आई एक्सपेक्ट कि यहाँ पर भी वही कुछ हो जाए। तो इसके बाद हम क्या बात करेंगे नारुतो के बारे में। तो नारुतो के ऊपर एक रीसेंट रूमर आ चुकी है या फिर मैं कहूँ न्यूज़ आ चुकी है। तो तुम में से काफ़ी लोगों ने मुझे कुछ क्रिएटर्स के स्क्रीनशॉट्स और वीडियो रिकॉर्डिंग्स भेजे हैं जहाँ पर वो बता रहे थे कि नारुतो के वॉइस एक्टर्स को नारुतो के 150 एपिसोड्स को डब करने का काम मिला है और वो लोग उसको ही डब कर रहे हैं, जिस वजह से ये नारुतो की सीरीज़ डिले हो रही है और आगे चलकर हमको बहुत सारे एपिसोड्स एक साथ देखने को मिलेंगे। एंड पहले तो सुनकर मुझे लगा दैट माइट बी ट्रू,
और इसके बाद मैंने इसे अपने सोर्सेज से बताया, यानी कि सीक्रेट एनिमे सोर्सेज से मैंने बात की और उनको बताया कि भाई सच में ऐसा है। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई मेरे को नहीं लगता ये बात सही है। सो आई डोंट नो, मे बी जिन क्रिएटर्स को ये सोर्सेज मिली है वो वाली सोर्सेज सही भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन राइट भी आई है, बट जो मेरे सोर्सेज है वो भी बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड है। उनकी न्यूज़ कभी गलत हुई नहीं है। तो मैं नहीं जानता ये क्या चल रहा है, बट दिस इज़ काइंड ऑफ वियर्ड, यानी कि 150 एपिसोड्स की डबिंग का काम दे दिया, डजंट फील राइट। क्योंकि अगर तुम जानते हो तो कोई भी एनिमे या फिर कोई भी सीरीज़ ऐसे काम नहीं करती। यानी कि ड्रैगन बॉल सुपर भी बैचेस में डब हो रहे थे, यानी कि पहले 26 एपिसोड जब टीवी पर आए थे तब भी बाकी के दूसरे एपिसोड्स की डबिंग शुरू हुई थी। उसके बाद काम को रोक दिया था, उसके बाद नए एपिसोड्स दिखाए तब भी बाकी के एपिसोड्स की डबिंग शुरू हो रही थी। सेम गोज फॉर पोकेमॉन, एक सीरीज़ आती है तो दूसरी सीरीज़ अचानक डब होना शुरू नहीं होती। एक सीरीज़ पूरी डब हो जाने के बाद, उसका टेलीकास्ट हो जाने के बाद, वो तो डिज्नी इंडिया बड़ा सा ब्रेक लेती है, उसके बाद नई सीरीज़ को डब करती है। बट यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। तो पता नहीं, हो सकता है अभी 150 एपिसोड्स का काम दे दिया होगा या फिर नहीं भी दे दिया होगा, हमको नहीं मालूम यार। तो देखते हैं क्या होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं जानता हूँ वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई थी, बट यार मुझे बात करना पड़ रहा था, बहुत सारे डीमन स्लेयर के बारे में स्पेसिफिकली बहुत बातें करनी पड़ रही थी। पर तुम्हें टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, कोई भला मानुस तुमको कमेंट्स में बता देगा, क्योंकि यार कम्युनिटी बहुत अच्छी है हमारी, लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं कमेंट्स में। तो कोई ना कोई तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा किसी ना किसी को टाइम स्टैम्प्स दे देने की। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग ज़ेन ड्रैगो एक्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। यार तुम्हारे लिए इतनी बातें कर रहा हूँ सारी तो भाई सब्सक्राइब कर देना एंड कीप वॉचिंग ज़ेन ड्रैगो एक्स।